एक बादशाह ओ वीरान जगह पे ना महल बनाया। अब बादशाह मन था, वीरान जगह पे महल बना लिया। जाके बादशाह वहीं पे ठहरा। रात में वो अच्छा गिदरा बोलिए ना, गिदरा। अब बहुत सारे गीदड़ चिल्लाने लगा रात में। तो बादशाह का अरे वजीर ये काहे चिल्ला रहा है? बोला हुजूर बहुत ठंड है, उसको ठंडी लग रही, कंबल मांग रहा हो। अच्छा कंबल मांग रहा है, कितना गीदड़ होगा? तो वजीर कहा कि कम से कम 1000 गीदड़ होगा, कि इससे कम क्या होगा। बादशाह उतना पैसा दे दिया कि एक एक कंबल सब गीदड़ को मेरे तरफ से तोहफा में दो। अब वजीर कंबल क्या खरीदेगा, पैसा लेके गया घर में रख दिया। दूसरी रात फिर गीदड़ सब चिल्लाने लगा। तो बादशाह ने कहा अब क्या हुआ, कंबल नहीं दिए थे क्या? बोले नहीं हुजूर एक एक कंबल सबको दिए। बोला अब काहे रो रहा है? बोला हुजूर रो नहीं रहा है, वो आपके लिए दुआ कर रहा है, आपके लिए दुआ कर रहा है। दुश्मन रसूल, अब वो कहिए कि बहुत बड़ा जाहिल था ये अबू जहल, अल्लाह के नबी का कट्टर दुश्मन था। सोचा कि मोहम्मद को कुएं में कैसे गिराया हम। अपने घर के आगे में ना एक कुआं बनाया, गहरा कुआं बनाया। अब कुएं के ऊपर में घास डाल दिया। क्या डाला बोलिए? घास डाल दिया, ऊपर से घास डाल दिया, किसी को पता न चले कि यहां कुआं है। एक आदमी को भेजा के जाओ मोहम्मद को बुला के ले आओ। और जैसे ही मोहम्मद आएगा वो देख कितना बड़ा कट्टर दुश्मन था। अल्लाह के नबी के पास में खबर भेजा, ओ इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन, आपने इरशाद फरमाया चलो मैं आता। अबू जहल ने बुलाया, चलो क्या कहना चाह रहा है। वो जैसे ही अल्लाह के नबी वहां से घर से अपने तशरीफ लाए, वो कुआं है, वो कुआं है यहीं पर अल्लाह के नबी खड़े हैं। हजरत जिब्रील आ गए, रोक दिए कि या रसूलल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे कुआं है। अबू जहल आपको कुएं में गिराना चाहता है, आप लौटकर अपने घर चले जाइए। तो अल्लाह के नबी लौटकर वहीं से अपने घर जाने लगे। अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद आया, लौटकर जा रहा है। वो अबू जहल वो बुलाने के चक्कर में दौड़ा, घर से दौड़ा, मोहम्मद कहां जा रहे? रुको, उसको याद ही नहीं था कि यहाँ कुआं था। वो आया, वो घास में लाद दिया, कुएं में खुद गिर गया अबू जहल। अब चिल्लाने लगा अबू जहल कि भाई कुएं से निकालेगा कौन? तो कैसे निकलोगे? तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद के सिवा मुझे इस कुएं से कोई निकाल नहीं सकता। निकाह पढ़ा है। तो बोला कि मौलवी साहब कितना बिलोंग तो रहो, जो खुशी मुझे झोंदा था। बोला नहीं फिर भी बोलो कितना बिलोंग? तो 500 दादा। बोले जी ये बताओ मौलवी साहब तो रासनी किताबों से लिख लो कि निकाह का पैसा लेना चाहिए, जायज छे? अच्छा ये थपा चीजें तिल से, अरे जाए छे? अरे बोलो ना भाई जाए छे। तुम 2 लाख का थपाजी ले लिए, ये तुम्हारी नजर में जायज है, और हम निकाह पढ़ाए, शादी ये क्या कहते हैं कि बीवी हलाल हो गई। अब ये 500 टका में अभी जायज नाजायज कर रहा है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ, कि गर्दने उठाकर काटी फेंक दो, कि ना गर्दन रहती ना माथा दर्द करती। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सीरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो तो इंशाअल्लाह औलाद भी नेक पैदा होगी, औलाद फरमा बरदार होगी। देखिए जिस काम का आगाज नेक अमल से हो इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और जिस काम का आगाज अगर गुनाहों के साथ हो तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। आज क्या वजह है कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ है? वो माएँ कहाँ गई?
कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था। आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ओहो, दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग, आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले था ना, माशाअल्लाह। क्या शान थी, लोग चेहरा देखता था, कलमा पढ़ लेता था। तो घर आए एक दिन अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, आप तो मुसल्ले पे हमेशा बैठी रहती हैं, जरा बाहर निकल कर तो देखे कि आपके बेटे का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। लोग मेरे चेहरे को देखता है, कलमा पढ़ लेता है। तो माँ कहती है कि बेटा, इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। बोली कि किरम तोर कमाल जो इल्म हासिल हम किए, आलिम हम बने, लोगों के दरमियान हम जाते हैं। अम्मी जान, इसमें आपका कमाल कहाँ से है? तो माँ कहती है कि बेटा, मुझे याद नहीं है कि जब भी तू रोया है, जब भी तुझे दूध पिलाने की मेरी बारी आई है, तो बेटा मैं बगैर वजू कभी तुझे दूध नहीं पिलाई। बगैर वजू मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाई। और आज भी बेटा, तू जब घर से बाहर निकलता है तो मैं मुसल्ला बिछाकर बैठ जाती हूँ और रब की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन घर से बाहर निकला है, तू सारी मखलूकात के दिलों में इसकी मोहब्बत को बसा दे। तो बताओ, इसमें तेरा कमाल है कि मेरा कमाल है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आ गए। माँ के हाथों को चूमा, कहा कि नहीं माँ, हकीकत है, इसमें ये तेरे बेटे का कमाल नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सीरत को अपनाओ। नबी की सीरत क्या है? उठना बैठना। अच्छा देखिए, सुन्नत क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है? खड़े होकर बोलिए। कितना आदमी आजमा भी, कितना आदमी अमल करी सुन्नत पर? एले बाधा जले बदना उठल के फुटकी में जल्दी पानी आना, और बेचारी के लिए कॉल चल के पानी आने दिल के, अब बदना ले के गड़ 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 गड़, बहुत प्यास लग रहा। उसका 10 साल का बेटा बैठा, वो खड़ा था, देख लिया कि बाबा खड़ा भाग पानी पी ली। बच्चा भी बदना उठल के खड़ा भाग पानी पी ली। बच्चा क्या सीखेगा भाई? बच्चा सीखेगा। बताओ, नबी की सुन्नत तरीका है कि 3 सांस में पानी पियो। कैसे सांस में पानी पियो? यहाँ थी एक के सांस में पूरा बदना खाली। अगर बाल्टी मिली जाए तो बाल्टी हो खाली भागी। अच्छा, खाना 3 उंगली से खाना सुन्नत है। क्या उंगली से खाना सुन्नत है? बोलिए। 3 उंगली से खाना सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। ये कितना आदमी 3 उंगली से खाना खाई जाए? देखा है रंग बिरंग, ये रंग कितना आदमी है रंग बिरंग। बोला बात सही जी, गलत जी बोला, हम गलत बोली, बोला हे रंग बिरल के। आप इतना उठेला तो मुंह तो इतना बड़ा है, अब उगरो बड़ा हो लगती गेले, आधा चबल के आधा न चबल की गटा। फिर बोले जी वो गैस्ट्रिक, हमारा बहुत गैस्ट्रिक है तो खेला जे। एक जगह शादी में गए, देखते क्या है कि टेबल पर एक नौजवान बैठा हुआ था। हाँ, एक मौलाना अशरफ साहब थे, और वो दोनों आदमी हम लोग आमने सामने बैठे। वो नौजवान भी 4 आदमी की कुर्सी लगी थी। वो नौजवान, वो बिरयानी लगाने वाला जो करेटर क्या बोलता है उसको, जो खाना लगा दीजिए, हाँ केटर उसको बोलते, इधर हम आया, बोला ये पीस निकालो, ये पीस निकालो, ये पीस निकालो। यानी वो बिरयानी वाले को थका दिया, इतनी हड्डी टेबल में जमा कर दिया। हम लोग दंग रह गए कि अल्लाह आखिर ये जा कहाँ रहा, ये भेज कहाँ रहा है सब। तो जब वो हाथ रोका, तो इसी में हम लोगों ने कहा कि बाबू आरो लाले, बोले नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं जी, ये आलम जी, और जब तबीयत ठीक रही तो क्यों ली भाई? खाओ, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो भाई? पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करना बोलिए?
पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। भूख से कम खाओ। वो खाना जिस्म के अंदर में ताकत पैदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहां तो देखा ये गया कि ये 3 खाना है, ये खाना हवा के लिए छोड़ने का हुक्म है, यहां तीनों खाना फुल। अच्छा, कितना आदमी शादी में जाइए नहीं, टेबलेट लागे जाइए, टेबलेट लागे। कौन चीज टेबलेट? हाजमा टेबलेट खाओ मेरे भाई, अल्लाह की नेमत है और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चिलचिलाती धूप है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पढ़ा लिखा नौजवान बैठ। अच्छा, इधर भी पढ़ा लिखा है, देखिए सब नौजवान, देखिए सब पढ़ा है, कोई इसमें से जाहिल नहीं मिलेगा, अंगूठा छाप नहीं मिलेगा। देखिए सब बैठ गया, देखिए देखला, ये पढ़े लिखे की ताकत है। ये पढ़े नहीं, पहचान जाए नहीं हो। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों से रास्ता फरमाया, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम हासिल करो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अफजल वो है, अच्छा वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु देखिए घर से निकले, बाहर निकले तो देखिए उधर से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक ने सलाम किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि उमर खैरियत तो है? कहा कि भाई खैरियत कहाँ है, बहुत तेज भूख लगी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मैं क्या बताऊं उमर, जो कैफियत तुम्हारी है वही कैफियत मेरी भी है कि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। सोचो, खाने भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं। और देखते क्या है कि थोड़ी देर के बाद ये दोनों गुफ्तगू कर ही रहे थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर तशरीफ लाए हुजरे से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सलाम किया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त उमर अबू बकर, कहा कि या रसूल अल्लाह भूख बहुत तेज लगी है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए उमर अबू बकर, 3 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाँ, कुर्बान जाइए, 3 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया। फाके से बंधा पेट पे पत्थर नहीं देखा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर नहीं देखा, सरकार दो आलम सा पैगंबर नहीं देखा, सरकार दो आलम सा पैगंबर नहीं देखा, पैगंबर नहीं देखा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अबू बकर मेरे साथ चलो, उमर मेरे साथ चलो। हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। हजरत अबू अय्यूब के घर पर गए। हजरत अबू अय्यूब बड़े खुश हुए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। हो गए, वो बागीचा गए दौड़ के, ओ कुछ पकी हुई खजूरें, कुछ कच्ची खजूरें, एक टहनी तोड़ के लेके आए। या रसूल अल्लाह नौश फरमाए। इधर बीबी से कहा कैसा करो, तुम रोटी बनाओ और एक बकरी का बच्चा को ज़िबा कर दिया। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ,
अब इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया और फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए क्या दुआ मांगी है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो और सुनो। अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखना ये क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। बाज़ उलमा ने वाजिब भी कहा है, बाज़ उलमा ने वाजिब भी कहा है दाढ़ी को। अच्छा देखिए, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी आती है मर्द ही के चेहरे पे आती है। मर्द चढ़ावा भी औरतों को चढ़ावा भी बोलो, मर्द के चेहरे पे आती है, लेकिन मरा दिख रहा लेकिन ये दाढ़ी बड़ा जिद्दी छी। ये दाढ़ी के जे हमरा मत चिले, हम तुरे लिए एलान कने ते मरद छै कहै छै नहीं नहीं हम मरद नहीं छी। तोर गलत फहमी जो हम मरद नहीं छी ना, मैं ऊ जी। दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। दाढ़ी कहती है, बार बार कहती है, ए नादान तू वो नहीं है जो समझ रहा है। अरे तू मर्द है, मर्द की पहचान दाढ़ी है, मर्द की शान दाढ़ी है। तू दाढ़ी छिलवा के क्यों उधर जाना चाहता है? ये कह जी ने इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे मेरे बच्चों? कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले दो माशाअल्लाह। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुश्किल है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। नबी की सीरत है, नबी की सुन्नत क्या है? माँ बाप की खिदमत करना, ये भी तो नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर सूरह फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता और कहता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद हाजिर है, कुर्बान जाओ। ये बताना मकसूद हम गुनहगारों को था कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप की कदर करोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में
लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पल में आना पल में जाना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। अच्छा लगला तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हमें? पल में आना पल में जाना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। पल में आना पल में जाना, फर्श ज़मीं से अर्श तलक। डूबते सूरज वापस लाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कल माँ परवाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मौजूद सामीन किराम, ये अल्लाह का करम है, इस जलसे में शिरकत करने का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। हजरत मौलाना फैयाज साहब दामद बरकातुहू, इनकी दावत थी, लेकिन इत्तफाक कहिए कि मैं इस जलसे में नहीं आ पाता। ये हमारे करम फरमा हजरत अल्लाह मौलाना अलहाज मुफ्ती सादुन नजीब साहब मद्दजिल्लहुल आली दामद बरकातुहुमुल कुदसिया, ये उनका हुक्म हुआ कि किसी भी हालत में इस जलसे में शिरकत करनी है, नहीं तो मैं आज दिल्ली में होता। मेरे बच्चे का ऑपरेशन था, वो अल्लाह का करम है कि ऑपरेशन का डेट आगे बढ़ गया, जिसके वजह से रात में ट्रेन पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक जलसा करने के लिए। अब वो जलसा तो है, अब 27 से रेगुलर, 27 जनवरी से लेकर के 21 मार्च तक, बीच में एक को दिन खाली नहीं। डेली 2-2 जलसा, 3 जलसा, 2 जलसा, 1 जलसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, दिल्ली, 21 मार्च की एक भी तारीख खाली नहीं। हमें कहिए रमजान अगर अप्रैल में ली तो अप्रैल फूल भाग ली। आपकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो इंशाअल्लाह बस सीरत के उन्वान से मैंने कुछ रोशनी उसके ऊपर में डाली है। तो आपने वादा किया कि इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये मस्जिद का तौसी व तामीर काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर है, और जो मस्जिद को बनाएगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा, जो मस्जिदी तामीरी कामों में हिस्सा लेगा, अल्लाह उसके घर को बना देगा। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब दामद बरकातुहू, ये मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, ये फरमा रहे थे ये अररिया बस्ती की सरजमीन है। वो कौन सी बस्ती बोले मुझे याद नहीं, वो बस्ती की जहन में बात नहीं है। वो बस्ती में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी। दीवारें कच्ची दीवारें थी, ऊपर में टीन। पहले तो छप्पर थे, लेकिन छप्पर को खत्म करके लोगों ने कुछ चंदा वंदा करके पैसा करके टीन चढ़ा दिया। अब वो टीन है कि टीन है। कई साल हो गए वही टीन की वही टीन। जब आंधी आती थी, तूफान आता था, और टीन कहाँ है किसी को पता नहीं चलता था। खत्म। एक गरीब आदमी, उसी बस्ती का आदमी, गरीब आदमी बेचारा, 3 बीघा जमीन का मालिक, 4 बेटे का बाप।
क्या दिल में आया, अपने चारों बेटों को बैठाया, बोला कि बेटा बैठो, मशवरा है, एक बात पर मशवरा करनी है। चारों बेटे बैठ गए मगरिब बाद। तो कुछ बेटों ने पूछा कि बाबा की बात थी? बोला बेटा तुम्हें पता है कि अपने पास कितनी जमीन है? कहा कि हाँ 3 बीघा जमीन है। कहा कि बेटा तुम लोग भाई कितने हो? कहा कि हम लोग 4 भाई हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा इस जमीन का मालिक कौन है? कहा कि आप हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा ये मस्जिद को देखे हो? कहा कि हाँ ये हम लोग जब पैदा हुए देखे, ये मस्जिद को देख रहे हैं, ऐसी है। तो कहा कि बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, मशवरा इसी बात से करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना देते हैं। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, सुभान अल्लाह। हौसला देखो, जज्बा देखो, मोहब्बत देखो और कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें हम लोगों से मशवरा करने की क्या जरूरत है, हम लोगों से पूछने की क्या जरूरत है, हम लोगों की इजाजत की क्या जरूरत है? आप खुद मुख्तार हैं, जमीन का मालिक आप हैं। आप 1 बीघा क्या, अगर आप चाहें तो 3 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, बेशक कोई एतराज नहीं है। कुर्बान जब आपने कहा कि नहीं बेटा 1 बीघा जमीन बेचेंगे, बेटों को गले लगाया, दुआएं दी बेटों को, 1 बीघा जमीन बेचकर जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर नुमानी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का घर बनाना था। एक बेचारा तो गरीब आदमी था, पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 गो फूस का घर था, उसी में गुजर बसर हो रहा था। अब वो 1 साल गुजरा, 6 महीने गुजरे, 6 महीना ही 1 साल के भीतर में इसका 2 बेटा का, अब समझ लीजिए कि सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अब देखते देखते 2-4 साल के अंदर में 2 बीटे में फूस का मकान था, अल्लाह ने 4 बीटे में पुख्ता का मकान बनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज ये आलम है कि उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। इसीलिए तो कहता है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, तुम अल्लाह के घर को बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा घर बना देगा, तुम अल्लाह का घर बनाओ। और सुनो ए नौजवानों, सुनो, उलमा फरमाते हैं कि तुम मस्जिद अल्लाह का घर बनाते हो दुनिया में, ये मिट्टी के ईंटों से बनाते हो। अल्लाह तुम्हारा घर किस ईंटों से बनाएगा जानते हो? सोने के ईंटों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये अल्लाह का घर आप बनाते हैं कि अल्लाह का घर कौन बनाता है? मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, कौन बनाएगा? वो जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? मलाइका बनाएंगे नहीं, फरिश्ते बनाएंगे नहीं, हुरो गिलमा बनाएंगे नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊं। सुभान अल्लाह। अब वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा। वो घर कितना प्यारा घर होगा, वो महल कितना खूबसूरत महल होगा जिस महल को मेरा अल्लाह बनाएगा, जिस घर को मेरा अल्लाह बनाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, इस फानी दुनिया से बाहर निकलो, आखिरत को सामने रखो। और यहाँ तो घर बना लिए, अब वहां भी तो घर बनाओ भाई। वहां घर बनाएंगे कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक बादशाह ने कहा कि भाई, वजीर से कहा कि पता चला है हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हैं। तो वजीर ने कहा कि हुजूर हाँ है। अच्छा, वजीर लोग भी उस जमाने में बड़े चालाक हुआ करते थे। तो सुनो, बादशाह ने एक कहा कि सुनने में आया कि मेरे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत हो गया है, जरा पकड़ ढूंढो तो कौन सबसे जो फर्स्ट करे उसको पकड़ के ले आऊंगे। गया तलाशा भाई बेवकूफ़ कौन है, बेवकूफ़ कौन। अच्छा, बेवकूफ़ पहले ज़माने में एक आदमी सुना कि भाई ये बस्ती बेवकूफ़ों की बस्ती है। तो एक आदमी कह कि बाप रे, बेवकूफ़ आदमी किरम को हुई हो, हम तो जाने ही नहीं, टेस्ट कर देखिए कितना आदमी किरम को बेवकूफ़ जी। तो आदमी वो बस्ती चला गया कि देखे कैसा बेवकूफ़ों की बस्ती है। अब वो जब गया ना, बस्ती के करीब पहुँचा तो देखा कि 2 रास्ता, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। अब ये बस्ती है कि ये बस्ती है? तो वहीं पर एक आदमी पेशाब कर रहा था बैठ के। ये आदमी सोचा कि ये पेशाब करके उठेगा, इससे पूछ लेंगे, ये बता देगा बेवकूफ़ों की बस्ती कौन सी है, पूछ लेंगे, वही चले जाएंगे। तो आदमी पेशाब करी, खड़ा बेली पजा मांगना रहा पकड़ी। तो ये आदमी पूछल के बाबू बेवकूफ़ों की बस्ती कौन रही? तो वो की कही जी, की बोल रहा बेवकूफ़। अब कहाँ जी बेवकूफ़? अब पजा मांगना रहा छोड़ ली। बोली आप बेवकूफ कहाँ, पहले चले ले, अब नहीं जियो, खत्म बैग लिया आप जमाने चाम गिर लो।
बादशाह ने कहा कि भाई पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ पकड़ के ले आओ। और पता किया, पता चल गया कि हाँ यही बेवकूफ़ पकड़ के लाया। बादशाह बोला कि तुम ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बोला जी समझा। तो बादशाह बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुमको इनाम देते हैं। बादशाह के गले में एक हीरे का हार था, वो खोला, उस शख्स को बेवकूफ़ को पहना दिया कि ये निशानी रखना, मैंने तुम्हें तोहफे में दिया है, इनाम दिया है कि तुम सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ खुश हो गया, इनाम उनाम लिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया, बहुत सख्त तलील हो गया। लोग आने जाने लगे कि भाई बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है। लोग तिम्मेदारी के लिए, इयादत के लिए लोग आने जाने लगे। वो बेवकूफ़ को भी पता चला, किसी ने कहा अगर ये हीरे का हार जिस बादशाह ने तुमको दिया है वो बीमार हो गया है, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? कहा कि ज़रूर जाएंगे। वो बेवकूफ़ भी आया, पास में आके खड़ा हो गया। तो बेवकूफ़ ने कहा कि पहचाने हमको? बोला हाँ, तुम वही बेवकूफ़ न हो? बोला हाँ, हम वही हैं। तो सुनने में आया कि आप जाने वाले हैं कहीं? बोला हाँ, मेरा आखिरी वक्त है, अब इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाने वाले हैं। बोला कौन दुनिया? बोला ते न समझ गए, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो ये बेवकूफ़ ने कहा कि अच्छा आप यहाँ से चले जाइएगा। कहाँ जाइएगा? बोले वहाँ चले जाएंगे जहाँ से फिर लौट कर नहीं आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो इस बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने सिपाही नौकर चाकर को भेजे? बोला कि नहीं भेजे। बोला अच्छा यहाँ पलंग पे सोए हैं, कालीन बिछा हुआ है, आपने वहाँ पलंग भिजवाया? बोला नहीं भेजवाया। बोला अब यहाँ आपका महल है, आपने वहाँ महल बनवाया इसलिए कि आप वहाँ से जाने के बाद आपको आना नहीं है, तो आपने वहाँ महल बनवाया? बोला कि नहीं बाबू, वहाँ महल नहीं बनवाया है। तो कुर्बान जाइए। वो बेवकूफ़ बोला कि आप कैसा राजा हैं, आप कैसा बादशाह हो? तो अपने गले से वो हार खोला, अब बादशाह को पहना दिया। बोला हम राजबी बब्बर का बेवकूफ़ तेज है, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं। आपको पता है कि हमें जाना है, वो ऐसी दुनिया जाना है जहां से फिर लौट कर नहीं आना है। ना सिपाही का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया, ना बिछोने का इंतजाम किया। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और कहा कि कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? हकीकत में इस वक्त तुम सभी बड़ा बेवकूफ तो हम हो।